पेपर मनी जी, काइंस तो क्लियर हो गया। पेपर मनी जी, द पेपर मनी मीन्स द करेंसी नोट्स इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। ठीक है, काइंस गवर्नमेंट और जो पेपर का पेपर है, पेपर मनी है ये बाय द सेंट्रल बैंक। पेपर मनी मीन्स the currency notes issued by the सेंट्रल बैंक। ठीक है, जो पेपर मनी है ये इस्तेमाल में आए तकरीबन 100 साल पहले। ठीक है ना, इट रिप्लेस्ड मेटालिक मनी वेरी रैपिडली। इसने मेटालिक मनी को जो है बड़ी रैपिडली जो है वो उसको रिप्लेस किया। मोर देन 99% ऑफ टोटल करेंसी जो है जो सर्कुलेशन में है पाकिस्तान में वो कंसिस्ट करती है पेपर मनी में। ठीक है, और अबाउट 1% कर लें वो काइंस है। क्लियर होगा यहाँ तक। तो जितने भी पेपर मनी जो है वो क्या, कौन सी मनी है? फैट मनी, नकली मनी। पेपर मनी जितनी भी है सारी की सारी नकली मनी है, फैट मनी इसको कहते हैं। वजह क्या है कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और जो इसकी फेस वैल्यू है वो एग्जैक्टली के आपस में इक्वल्स नहीं है बल्कि चेंज है। फेस वैल्यू ज़्यादा होती है, 10 रुपये का नोट है, 5,000 का नोट है, 100 रुपये का नोट है, करेंसी नोट, इनकी फेस वैल्यू कुछ और है और इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ और है। तो थर्ड जो है वो हम टाइप देख लेते हैं जिसको कहते हैं डिपॉजिट मनी। पहले में दो ये आ गई थी, काइंस और पेपर। अब तीसरा जो है ये है डिपॉजिट, मेजर टाइप है डिपॉजिट मनी, जिसको क्रेडिट मनी कहते हैं। मैंने आपको अभी बताया, CREDIT, क्रेडिट मनी। दिस इज द मोस्ट मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। ठीक है, डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट जो है जिनको हम करंट अकाउंट कहते हैं बैंक में, बैंक्स में जाए ना करंट अकाउंट होते हैं, सेविंग, तो ये करंट अकाउंट जो है बेसिकली डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं जिनको बैंक जो है ये डिपॉजिट मनी कहते हैं। जो बेसिकली करंट अकाउंट होता है ना बैंक में, अकाउंट्स की डिफरेंट टाइप्स है ना, करंट होता है, सेविंग होता है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट होता है, ये सारे इसकी टाइप्स हैं। ठीक है, तो उसमें जो करंट अकाउंट्स होते हैं जिनको बैंक जो है डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं, वो डिमांड डिपॉजिट्स जिनको करंट अकाउंट कहते हैं उनको बैंक जो बैंक की लैंग्वेज में कहते हैं डिपॉजिट मनी। ठीक है ना, और ये मनी यूज़ की जाती है थ्रू चेक्स एंड ड्राफ्ट्स। चेक्स के बिहाफ पे इसको लेन देन किया जाता है और ड्राफ्ट के बिहाफ पे इसको क्या किया जाता है, लेन देन किया जाता है। ठीक है, हालांकि हमें पता है कि जो चेक है ये बेसिकली खुद जो है वो मनी नहीं है। ठीक है, ये एक बेसिकली पेपर होता है, एक डॉक्यूमेंट है, जो डिमांड डॉक्यूमेंट होता है। डिमांड जो कंज्यूमर जो है डॉक्यूमेंटेशनल पेपर वर्क के थ्रू बैंक से डिमांड करता है, जी मेरे इतने पैसे और मुझे आप जो है वो पे कर दें। फोर्थ वन है जी जिसको हम कहते हैं ये मनी ऑफ अकाउंट। चेक जो है बेसिकली एक ऑर्डर होता है, ऑर्डर होता है किसकी तरफ से? चेक किसकी तरफ से ऑर्डर होता है? बाय द कस्टमर बैंक, जो डिपॉजिटर्स होते हैं, हम लोग जो होते हैं जिनके पैसे बैंक में होते हैं, हम लोगों की तरफ से ये एक ऑर्डर होता है बैंक को कि हमें जो है वो इतनी अमाउंट चाहिए और बैंक जो है वो बाउंड होता है आपको पे करने के लिए। तो मनी ऑफ अकाउंट, दिस मनी एक्ट्स एज अ रेफरेंस फॉर एस्टिमेशन ऑफ ऑल वैल्यूज। जितने भी अकाउंट्स हैं, मेंटेन अकाउंट्स हैं इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड मनी। ठीक है, पाकिस्तान में वैल्यू ऑफ हाउस, टेबल, वीट, बल्ब, पेपर एक्सेट्रा आर एक्सप्रेस्ड इन रुपीज़। सब चीज़ें जो है रुपीज़ में एक्सप्रेस की जाती हैं। तो रुपी जो है ये बेसिकली मनी ऑफ अकाउंट कहलाता है। ठीक है ना, मनी ऑफ अकाउंट का मतलब है कि हर एक चीज़ की जो है हम एक एस्टिमेटेड वैल्यू लगाते हैं। हम कहते हैं जी ये पेन जो मेरे पास पड़ा हुआ है ये 20 रुपये का है। ठीक है, जो रजिस्टर जिस पे मैं काम कर रहा हूँ ये 50 रुपये का है। जिस टेबल पे रखा हुआ है टेबल 1000 रुपये की होगी, 500, 600, 400 रुपये की होगी। तो क्या नज़र आ रहा है कि हर एक चीज़ को हम इन टर्म ऑफ क्या कर रहे हैं, रुपीज़ जो है वो मैयर कर रहे हैं। तो हमारे पास जो मनी ऑफ अकाउंट है इन पाकिस्तान वो क्या होगा, रुपी। मनी ऑफ अकाउंट पाकिस्तान में क्या है, रूपी, RUPEE, रूपी कहते हैं। ठीक है, USA में ऑब्वियसली डॉलर्स जो है वो मनी ऑफ अकाउंट है। ठीक है, और सऊदी अरेबिया में हमारे पास जो मनी ऑफ अकाउंट है वो रियाल है।
ठीक है। इंग्लैंड में पाउंड यूज़ होता है, जापान में येन यूज़ होता है, येन YEN येन कहते हैं। तो ये सारे के सारे मनी ऑफ अकाउंट है। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप आती है वो है लीगल टेंडर। आसान है, जनरल सी बातें हैं, इतना इसमें जो है वो कुछ भी नहीं है। और हाई पावर्ड मनी लीगल टेंडर को कहते हैं। द मनी which a person must legally accept for payments of dues is called legal money, legal tender। ठीक है। ऐसी मनी जिनको लीगली हर पर्सन एक्सेप्ट करता है पेमेंट्स के लिए, लेन देन के लिए, उसको हम कहते हैं ये लीगल टेंडर है। पाकिस्तान में तमाम के तमाम काइंस, पाकिस्तान में तमाम के तमाम करेंसी नोट्स, ये हम इसको लीगल टेंडर कहते हैं। इनको करेंसी है, दूसरा जो है वो ये इनको क्या कहते हैं, लीगल टेंडर। क्योंकि हर एक बंदा, कोई ऐसा बंदा आपको नहीं मिलेगा जो काइंस को एक्सेप्ट ना करे, जो पेपर मनी को एक्सेप्ट ना करे लेन देन के लिए। ठीक है, हर बंदा इसको क्या कहता है, एक्सेप्ट करता है। तो इसको हम कहते हैं ये लीगल टेंडर है। ठीक है। अब लीगल टेंडर में दो चीज़ें आती हैं, अनलिमिटेड लीगल टेंडर फर्स्ट है, क्योंकि काइन की बात हो गई है ना, तो अनलिमिटेड लीगल टेंडर। और सेकंड जो है ये लिमिटेड लीगल टेंडर। पहला अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। ठीक है, इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट सजेस्ट नहीं की जाती पैसे की। ठीक है, जिसको आप लीगली यूज़ कर रहे हो। 5,000 के नोट है, आप जितने ज़्यादा किसी को दे दे वो उतना खुशी से लेगा। तो एक करेंसी नोट जो है इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो हम इसे कहेंगे एक्सेप्टेंस, लेन देन के लिए, लीगल यूज़ के लिए इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती। जितना ज़्यादा को किसी को दे दे वो ले लेता है, इनकार नहीं करता। इसको हम कहते हैं ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। तो लिमिटेड लीगल टेंडर जो इसकी एक लिमिट स्पेसिफाइड कर दी जाती है। ठीक है ना, यूज़ इस्तेमाल के लिए एक स्पेसिफाइड लिमिट जो है वो सर्टन कर दी जाती है। कोई बंदा भी उस लिमिट से आगे जो है उस मनी को, उस पैसे को लेन देन के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, एज अ लीगल टेंडर इस्तेमाल नहीं करेगा। लाइक काइंस, अब काइंस सिक्के हैं, आप किसी को बोरी भर के दे दे, पूरा जो है वो एक 50-60 किलो वाला जो थैला है वो भर के किसी को काइन दे दे, तो वो आपके सर में मारेगा, वो नहीं लेता। क्योंकि काइंस जो है इनके लेन देन की एक लिमिट है, उस लिमिट से आप ज़्यादा लोग जो है उसको लेन देन के लिए इस्तेमाल नहीं करते। क्लियर हो गया जी। इसके बाद हमारे पास जो है वो सिक्स्थ जो टाइप है वो है नियर मनी। ठीक है, डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स, बैंक्स में जितने भी डिपॉजिट्स हैं जो कि थ्रू चेक्स ऑपरेट नहीं होते, ये बात ध्यान में रखना है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, बॉन्ड्स हैं, प्राइस बॉन्ड्स हैं, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स एट्सेट्रा, ये तमाम के तमाम नियर मनी, एक्चुअल मनी नहीं होती लेकिन ये नियर मनी है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि तमाम के तमाम वो बैंक के डिपॉजिट्स जो कि थ्रू चेक्स ऑपरेट नहीं होते, करंट अकाउंट्स को छोड़ के बाकी सारे के सारे, सेविंग्स अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स है, सारे के सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गए, बॉन्ड्स होगी, प्राइस बॉन्ड्स हो गए, शेयर्स ऑफ द कंपनीज हो गए, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, ये सारे के सारे मनी नहीं है लेकिन ये नियर मनी है। क्यों कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को जब भी सेल करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, बॉन्ड्स को, कंपनीज के शेयर्स को जब भी आप सेल आउट करोगे, प्राइस बॉन्ड्स हैं उनको जब भी सेल आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे। तो ये बेसिकली पैसे नहीं होते, ये नियर मनी के तौर पे काम करते हैं। ये मनी नहीं होती बल्कि नियर मनी होती है, क्योंकि उनको आप कन्वर्ट करवा सकते हो एनी टाइम इनटू, दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी वेरी इजीली। ठीक है, होपफुली ये चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी।